सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत और अभिनंदन। मैं अपने दूसरे सेशन में आपको प्रवेश कराना चाहता हूं और गलातियों की पत्री उसके चौथे भाग में, जिसके तहत हम पढ़ रहे हैं कि पौलुस के सुसमाचार को प्रेरितों ने माना। पौलुस के सुसमाचार को प्रेरितों ने माना। इसमें हमने पहले ध्यान दिया था कि कलीसिया के अगुओं के साथ पौलुस परामर्श करता है, यरूशलेम में जाकर के उनसे बातचीत करता है, और इन चीज़ों को हमने अपने पहले समय में देखा। अब इसमें दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि ऑफिशियली आधिकारिक तौर से पौलुस के सुसमाचार का स्वागत या उसको मान लेना, इस चीज को हम देखते हैं। और जब आप गलातियों 2 अध्याय 6 से लेकर के 10 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को पाएंगे कि पौलुस ने उनसे स्पष्टता से बात किया कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया वो सुसमाचार परमेश्वर की ओर से है, और वो सुसमाचार इतना ठोस और वही सुसमाचार है कि जिसमें यदि कोई भी मिलावट करता है या कोई भी गलत समाचार देता है वो शापित होगा। ये बात हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसमें पहली बात, पौलुस के सुसमाचार का स्वागत या उसको स्वीकृति देना। जैसा मैंने पहले बताया कि यरूशलेम के कलीसिया के 3 मुख्य अगुए, जेम्स, इसका मतलब याकूब, पीटर पतरस और यूहन्ना जॉन, इन तीनों लोगों के समक्ष जो है, तीनों लोगों के द्वारा जो है एक स्वीकृति दी जाती है कि पौलुस का सुसमाचार यीशु मसीह का सुसमाचार है। इसमें जेम्स जो था यीशु मसीह का भाई था, सहोदर भाई। जेम्स या याकूब यरूशलेम का अगुआ था और उस चर्च का पादरी था, और वही जेम्स जो है, जेम्स की पत्री जो आप पढ़ते हैं नया नियम में, उसको भी उन्होंने लिखा। जो दूसरा जेम्स था, जो यूहन्ना का भाई था, वो इस समय तक वो ऑलरेडी मर चुका था, इसलिए दूसरा जेम्स नहीं हो सकता। ये जेम्स जो यरूशलेम के महासभा में है वो यीशु मसीह का भाई हैं, जो यरूशलेम का पादरी भी है और जिसने पत्री को लिखा। गलातियों 2 अध्याय उसका 6 आयत इस बात को अंकित करता है कि सुसमाचार शुद्ध था और सही था, जो उन्हें पौलुस ने सिखाया था, पौलुस ने बताया था, और उस सुसमाचार में कोई भी चीज पौलुस ने अन्य शामिल नहीं किया है, उसमें नहीं मिलाया जो गलत हो सकता है। और इसलिए इस मीटिंग में, इस महासभा में अगुओं ने इस बात को माना और इस बात को स्वीकार किया कि पौलुस का सुसमाचार ही यीशु मसीह का सुसमाचार है। ये वैसे ही सुसमाचार है जिस सुसमाचार को यरूशलेम के इन लोगों ने, किन लोगों ने, यहूदा, पतरस और यूहन्ना लोगों ने सुसमाचार को प्रचार किया। ये एक ही चीज है जिस चीज को पौलुस ने भी और
यरूशलेम के अपोस्टल्स लोग या प्रेरित लोगों ने प्रचार किया, वो एक ही चीज था। सो दोनों का जो संदर्भ है, दोनों का जो भेद है, एक ही है। इसलिए दोनों में कोई भी असमानांतर या कोई भी अलगाव या कोई भी भेद नहीं है, विभिन्नता नहीं है। इसलिए वो दोनों सुसमाचार एक ही सुसमाचार है, और वो है यीशु मसीह के बारे में बताना। यहूदी लोगों का और अंताकिया दोनों जगह में सुसमाचार सुनाया गया। तो अंताकिया के लोग अन्य जाति लोग थे, और अन्य जातियों के बीच में भी वही सुसमाचार पहुंचाया गया जो यहूदी लोगों के बीच में सुसमाचार पहुंचाया गया। ये दोनों, इसका मतलब पतरस और पौलुस दोनों की सेवकाई जो है एक समानांतर है, एक है, और किसी भी रीति से इनके अंदर मतभेद या कोई भी विभाजन का कारण नहीं है। और इस आधार पर, इस रीति से पौलुस के सुसमाचार को स्वीकृति दी जाती है, जो 6 से 8 आयत में आप पढ़ते हैं। दूसरा, पौलुस के प्रेरिताई या पौलुस के प्रेरित होने की स्वीकृति जो है या उसको माना जाना, ये मूल मुद्दा था जो कलीसिया में घुसे हुए लोग, यहूदीवादी, जो पौलुस को और पौलुस के पत्री को या पौलुस के प्रचार को नकारते थे, उसका प्रमाण पौलुस अपने 8 से 10 आयत में देता है कि किस तरह से उसको प्रेरित के रूप में स्वीकृति दी गई। यरूशलेम के प्रेरितों ने इस बात का स्वीकृति दी, इस बात को स्वीकार किया कि पौलुस को एक विशेष सेवकाई दी गई है। वो सेवकाई अन्य जातियों के बीच में, दूसरे शब्दों में, जो यहूदी नहीं है या जो खतना किए हुए नहीं है, उनके बीच में सेवकाई दी गई है। और वो एक विशेष प्रकार की सेवकाई है, क्योंकि अन्य पतरस और बाकी लोग यहूदियों के बीच में सेवकाई करते थे, जो खतना किए हुए लोग थे, लेकिन अन्य जाति लोग खतना रहित, खतना नहीं किए हुए थे। पौलुस भी सेवकाई कर रहा है। अब केवल यही भिन्नता है कि एक जेंटाइल्स के बीच में और एक यहूदियों के बीच में सेवा हो रहा है, लेकिन दोनों का लक्ष्य, दोनों का तथ्य, दोनोदोनों की बातें वही है जो यीशु मसीह के विषय में है, उद्धार के विषय में है। इसलिए पौलुस के सेवकाई को या पौलुस के प्रेरिताई को यहाँ के कलीसिया के अगुओं ने स्वीकार किया और उसे प्रमाणित किया कि पौलुस भी प्रेरित है। और उस प्रमाण में मूल रूप से गलातियों 2:8 इस बात को अंकित करता है कि पवित्र आत्मा जो पौलुस के जीवन में और पौलुस के जीवन से होकर के बात करता है, काम कर रहा है, पवित्र आत्मा। ये तथ्य कि पवित्र आत्मा पौलुस के जीवन में कार्यरत है, पौलुस के जीवन में कार्य करता है, इस बात का प्रमाण अगुओं ने देखा। और पौलुस भी इस बात को प्रेरितों के काम में कहता है कि मैं दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, यीशु मसीह ने मुझसे बात किया, हे शाऊल को मुझे क्यों सताता है। मैं यीशु को अपनी आंखों से देखा और उसके बाद पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया। जब शमौन ने मेरे ऊपर हाथ रखा और मेरे आंखों से छल्ले उतर गए, उस समय मैंने पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा पाया। ये चीज की पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित लोग या पतरस कार्य कर रहा है। ये दोनों बातें एक ही हैं, और इसलिए ये प्रमाण होता है, ये प्रमाणित होता है कि पौलुस भी प्रेरित है।
और उन्होंने स्वीकृति दी। उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी कि पौलुस भी प्रेरित है। 8वीं आयत लिखा है, क्योंकि जितने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली रूप से कार्य करवाया। सो पौलुस इस बात को कहता है कि वही आत्मा मुझे भी इतना प्रेरणा दिया, इतना सामर्थ्य दिया, इतना ताकत दिया कि मैं अन्य जातियों के बीच में अपनी सेवकाई को या सुसमाचार को पहुंचाता हूं या पहुंचाया। इसलिए कोई भी उसके प्रेरितपन को झुठला नहीं सकता, नकार नहीं सकता। इसलिए इस बात को प्रेरित लोग प्रमाणित करते हैं कि हाँ, पौलुस भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ काम करता है। लेकिन बार बार हमेशा गलतियों की कलीसिया में जो यहूदीवादी लोग थे, वो पौलुस के सुसमाचार और पौलुस के प्रेरिताई के ऊपर सवाल लगाते थे। और इस बात में हम एक चीज देखते हैं जो गलातियों 2:9 इस प्रकार से कहता है। 2:9 क्या कहता है? और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास जाएं। उन्होंने क्या दिया? एक अधिकार दिया कि हम लोग कहाँ जाएं? जो खतना रहित है, जो खतना नहीं किए हुए हैं, जो अन्य जाति हैं, उनके बीच में जाकर के हम सेवा करें। और इस चीज को देखा जाएगा। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि पौलुस के सुसमाचार और पौलुस के प्रेरिताई को सामाजिक रीति से या एक ऑफिशियल तौर पे, आधिकारिक तौर पे प्रमाणित किया गया, सत्यापित किया गया और उनको आशीषित करके उनको अन्य जातियों के बीच में भेजा गया। सो ये चीज जो है हम पाते हैं। तो अब तीमुथी के पत्री में, पहला तीमुथी 3 उसके 1 से 7 में जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि मिनिस्ट्री में या सेवा में जो जाते हैं या सेवा में जो होते हैं, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं या कौन कौन से ऐसी आवश्यकताएं हैं या ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, जरूरत है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये स्थानीय कलीसिया के द्वारा सेवा या वो व्यक्ति स्वीकार किया जाना चाहिए। और उसमें मूल चीज हम देखते हैं वो ये है कि क्या वो परमेश्वर के द्वारा ऑर्डेंड है या परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है। ये दो बात हमें देखने की जरूरत है। जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है और जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है, वो उसका लक्षण है, वो उसका प्रमाण है कि वो सेवा के लिए नियुक्त है, चाहे किसी भी स्थान में हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि एक दिव्य बुलाहट की स्वीकृति जो स्थानीय कलीसिया है उसके द्वारा भी होनी चाहिए या प्रमाणित होना चाहिए। कलीसिया इस बात को महसूस करने पाए, कलीसिया इस बात को खुलकर कहने पाए, प्रमाणित करने पाए कि ये लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं और परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए हैं ताकि वो सेवा कर सके, ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए प्रेरित कहे जा सके या सेवक कहे जा सके। और ये चीज़ हम वहाँ पर देखते हैं
और जब तिमोथी को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पहला तिमोथी 3 अध्याय उसके 1 से लेकर के 7 आयत तक कौन व्यक्ति जो है परमेश्वर की सेवा में आ सकता है। मैं एक्चुअली 3 आयत से मैं पढ़ूंगा, 3 आयत से लेकर के 7 आयत तक। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें और न उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिससे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन, यह है उसकी स्वभाव कौन सेवा में हो सकता है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक, कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहने और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। इसका मतलब जो लोग सेवा में हैं बड़े दृढ़ता से बेबाक होकर के बोलते तो हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझते ही नहीं है। लेकिन जो सेवा में जाता है वो कैसा होना चाहिए? उसका मन शुद्ध होना चाहिए, उसका विवेक, कॉन्शियंस शुद्ध होना चाहिए, और कपट रहित विश्वास होना चाहिए। किसी भी छलावे के द्वारा नहीं, किसी भी क्या बोलते हैं सेल्फिश मोटिव के द्वारा या स्वार्थ के द्वारा, स्वार्थ के कारण नहीं, लेकिन पूरे एक विनोद स्वभाव के द्वारा सेवा में प्रवेश करना चाहिए। और इसी प्रकार की अपेक्षा, इसी प्रकार की आवश्यकता परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की सेवक के लिए है। और ये चीज पौलुस के जीवन में देखा गया, और इसीलिए पौलुस को प्रेरितों ने स्वीकृति दी और कलीसियाओं ने भी इसे स्वीकार किया कि हाँ, पौलुस जो पहले था शाऊल के रूप में, वो पौलुस अब वैसा पौलुस नहीं है, वो शाऊल नहीं रहा। अब क्या हो गया? परमेश्वर का बुलाया हुआ दास हो गया। पौलुस खुद कहते हैं कि मैं अगर ऐसा होता कि कुछ अलग कहता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हो सकता था। इसका मतलब यीशु मसीह का दास हो गया। इसलिए पौलुस ने इस प्रकार से कहा कि अब से मैं नहीं वरन मुझ में परमेश्वर यीशु मसीह जीवित रहता है। यीशु मसीह को मैंने पहन लिया है। इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि इस तरह से पौलुस के प्रेरिताईपन को और पौलुस के सुसमाचार को कलीसिया और प्रेरितों के द्वारा स्वीकृति मिली। अब इस भाग का अंतिम मुख्य टॉपिक जो है वो है पतरस को पौलुस के सुसमाचार के द्वारा सुधारा लिया। पतरस अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियों को, कुछ ऐसी चीजों को किया जो पतरस का मिस्टेक है, पतरस की गलती है। लेकिन पौलुस जो है, पौलुस का सुसमाचार जो है उसको सुधारता है। या एक तरह से कहें कि उसमें सब पॉइंट या सब मुख्य बिंदु कि पतरस की गलती एवं पौलुस का ताड़ना या पौलुस का फटकार, इस बात को देखते हैं। पतरस जो है जेंटाइल्स या जो अन्य जाति लोग थे उनसे अपने आप को अलग रखना चाहता है। और जब आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से लेकर के 11 अध्याय
आके 18 आयत तक जब पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि किस तरह से पतरस जो है अपने आप को संकुचित रखना चाहता था और केवल यहूदियों के बीच में ही सेवा करना चाहता था। और जब कुरनेलियुस के लिए उसको बुलाहट हुई, वो जाना नहीं चाहता था, और तब उसने वहाँ पर दर्शन देखा। और इसी रीति से हम इस बात को कह सकते हैं कि पतरस को उस बात के लिए दोषी ठहरना पड़ा। पौलुस जो है उसको दोषी ठहराते हैं। 2 आयत और 2 अध्याय उसके 11वीं आयत को पढ़ते हम। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। ठीक है, कैफा मतलब ये जो है दोषी ठहरा, और पतरस ने उसका सामना किया, बोला नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है? अन्य जाति लोग भी विश्वास पा सकते हैं, अन्य जाति लोग भी पवित्र आत्मा पा सकते हैं, अन्य जाति लोग भी अभिषेक पा सकते हैं। इस बात का सामना पौलुस ने पतरस का किया, क्योंकि पतरस का मानना क्या था? इनफैक्ट सब यहूदियों का मानना क्या था कि अन्य जाति लोग उद्धार नहीं पा सकते, अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आ सकता, अन्य जाति लोग अन्य भाषा में कैसे बोल सकते हैं। ये सारे सवाल थे और पौलुस उसका सामना करती है। और इस बात को भी कहते हैं कि पतरस जो है एक तरह से कपटी जीवन या कपटी प्रकार का जीवन, कपटी प्रकार का कार्य वहां कर रहा है। सो इस चीज को हम देखते हैं कि कपटीपना देखा गया, लेकिन इस चीज को भी देखा गया कि ये कपटीपना अन्य यहूदी लोग जो थे उनको भी इतना प्रभावित कर चुका था कि उनको अपने में समेटना शुरू कर दिया था। सो जो लोग खतना किए हुए थे, जो लोग खतना नहीं किए हुए थे, उनको भी अपने प्रभाव में डालना शुरू कर दिया। और इसलिए बरनबास के कहानी को, बरनबास के घटना को पौलुस बताते हैं कि जब मैं गया तो बरनबास तो अन्य जातियों के बीच में कार्य करने वाला, मेरे साथ चलने वाला, मेरे साथ कार्य करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब ये यहूदी लोगों को या पतरस या उन लोगों को देखा तो भी क्या हो गया? उनके साइड में हो गया। तो यह कपट का एक ऐसा प्रारूप है, एक ऐसा प्रचंड वायु है जो ऐसे लोगों को भी अपनी तरफ बहा करके ले जाता है, और पौलुस उसका सामना करता है। तो और इस बात को कहता है कि मसीहियों को, जो मसीहियों के उद्धार या उनके छुटकारों का मूलभूत सच्चाई है, उसका सामना करना है, उसको बचाना है, उसको डिफेंड करना है। ठीक है, और ये चीज पतरस को फटकारा, पतरस को डट लगाया, और वो इस बात को दिखाता है कि सुसमाचार हमारे व्यक्तिगत जीवन में लागू होना चाहिए। सुसमाचार बोलकर हम चले गए ऐसा नहीं, लेकिन वो व्यक्तिगत रीति से कलीसिया के जीवन में लागू किया जाना चाहिए। और इसलिए गलातियों की कलीसिया 2 अध्याय 1 से लेकर के 14 आयत तक इस बात को दिखाता है कि सुसमाचार के लिए प्रतिदिन हमें इस प्रकार से कार्य करने की जरूरत है और उसको अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है कि लोग चाहे कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, हमें उसका परवाह नहीं करना है। हमें 2 चीज याद रखना है, वो ये है कि सुसमाचार सही है और सुसमाचार मेरे जीवन में लागू होना चाहिए। और ये है कि विश्वास हम यीशु मसीह पर करें और विश्वास के द्वारा हम मसीह के संतान हों, और दुनिया कुछ भी कहे हमें उसका परवाह नहीं करना चाहिए। और इसी बात को पौलुस ने जोर दिया। सो पतरस और बरनबास को एक दृढ़ता की जरूरत थी, एक साहस की जरूरत थी जो उनके अंदर नहीं था और सामना नहीं कर पा रहे थे। और इसलिए पतरस को तो परमेश्वर को जो है दर्शन दिखाना पड़ा कि तुम इसको मार खाओ और
इसका मतलब कुरनेलियस जो अन्य जाति है उसके घर जाओ, वो भी पवित्र आत्मा पाएगा, वो भी सुसमाचार ग्रहण करेगा, वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेगा। लेकिन पतरस जो है वेहमंड था, पतरस जो है बहुत कट्टर था यहूदियों के प्रति, और ये चीज़ जो है कलीसिया को बर्बाद करने के कगार पर थी, और पौलुस जो है उसका सामना करता है। यहाँ तक कि पौलुस जो है अपने जीवन में मसीह के खातिर सुसमाचार को अपने जीवन में लागू करने के खातिर कट्टर बन गया, और उसको मारा गया, पीटा गया, और उसको जो है बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने अपने जीवन में उस दृढ़ता को, उस साहस को बटोर कर रखा कि मैं सुसमाचार को, मसीह के सुसमाचार को अपने जीवन में लागू करूंगा। और अगर वो नहीं करता तो वो शाऊल ही बना रहता, कभी भी पौलुस नहीं हो पाता। और यही चीज़ पतरस को भी अपने जीवन में लागू करना था, इसलिए उसने सामना किया। और ये चीज़ हमें भी इस बात को सीखने की जरूरत है कि आज हमारे कलीसिया में भी कई ऐसी चीज़ें आती जाती हैं, कई ऐसी गलत शिक्षाएं, कई ऐसी परिस्थितियां, कई ऐसे विरोधाभास जिसका सामना हमें करना है और सुसमाचार को प्रबल होने देना है। परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर की बातों को प्रबल होने देना है, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे कलीसिया के लिए घातक हैं और वो सब कुछ मटिया मेट कर देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। अब इसमें दूसरा बिंदु वो ये है कि विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरना। विश्वास के द्वारा ही हमारी धार्मिकता होती है, व्यवस्था के द्वारा नहीं। विश्वास के द्वारा धार्मिकता सिद्ध होती है और व्यवस्था के द्वारा नहीं। यदि हम गलातियों की पत्री उसके 15 अध्याय और 15 आयत और 16 आयत को जब पढ़ते हैं तो उसमें शब्द लिखा है, हम उसको चिन्हित करना है। और देखें जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, क्या कहता है, परंतु परमेश्वर की 15, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो अभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धार्मिक ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। ये पौलुस क्यों कहता है? क्योंकि पौलुस जब शाऊल था तो कट्टर यहूदी था, व्यवस्था के एक एक चीज को पूरा करने वाला, मानने वाला कट्टर, जैसे फरीसी सदुकी होते थे वैसे ही शाऊल भी था, जो अपने यहूदीपन या यहूदीवाद के कारण इतना कठोर और इतना क्रूर था कि जो मसीह में विश्वास करने वाले थे उनको मारता और काटता था। और वो इस बात को कह रहा है कि 15 और 16 आयत में, यहाँ तक कि 18 आयत तक पढ़ेंगे आप, तो हम अपने बारे में कहता है। आज के हम लोग के दिल्ली भाषी या अन्य लोग हम मैं, तो वो क्या कह रहा है कि मैं यहूदी था, तो जब मैं यहूदी, जिस बात को ये कह रहे हैं कि यहूदियों को व्यवस्था से उद्धार मिल जाता है और हम पापी नहीं ठहरते हैं, क्या कह रहा है कि अगर वो बात होता तो मैं पहले से ही क्या था, पापी में गिना नहीं जाता, क्योंकि मैं भी यहूदी था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। व्यवस्था ने केवल मुझे ये याद दिलाया, ये कहा कि तुम पापी हो और तुम्हें उद्धार की जरूरत है, लेकिन विश्वास ने मसीह के ऊपर भरोसा करने के द्वारा मुझे क्या किया है, मुक्ति दी है। इसलिए मूसा का जो व्यवस्था है, यहूदी ट्रेडिशन, यहूदी जो परंपरा है, वो
इस बात को सोचते थे कि अन्य जाति लोग कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पवित्रता किसके लिए है? यहूदियों के लिए है। उद्धार किसके यहाँ से आएगा? यहूदियों के यहाँ से आएगा। उद्धार किसका होगा? यहूदियों का होगा। वो उनके दिमाग में था और वो उनकी परंपरा बन गई थी। और इसलिए यहूदियों के साथ यहूदी लोग जेंटाइल्स के साथ कोई नाता रिश्ता नहीं रखते थे, उनके साथ खाना भी नहीं खाते थे, उनको अछूत मानते थे। लेकिन पौलुस ने क्या किया? पौलुस आया और उनके साथ मेल मिलाप करने लगा, उनके साथ खाना खाने लगा, उनके साथ रहने लगा, उनके साथ सुसमाचार प्रचार करने लगा। और वो इस बात को कहते हैं कि वो पापियों को, जो पापी लोग थे, इतना उनको दोष और लांछन लगाते थे कि पौलुस इस बात को कहता है कि यहूदी लोग ऐसे पापी हैं जो जेंटाइल्स लोग से या अन्य जाति हैं उनसे भी ज्यादा पापी वो हैं। क्यों? क्योंकि जो पाप से बचाया नहीं गया है, वो चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, वो पापी है। और पाप की परिभाषा ये नहीं है कि वो कितना गहरा पाप करता है, लेकिन पापी यदि पापी है तो वो पापी है। ठीक है? तो इसलिए पौलुस इस बात को कहता है। पौलुस अपने आप को भी लगाकर कहता है कि हम सब लोग एक ही कैटेगरी में हैं। पतरस, मैं भी तुम्हारे कैटेगरी में था, यहूदी में भी था, लेकिन मैं क्या हो गया? पापियों के लिए पापी हो गया। जैसे मसीह पापियों के लिए पापी बन गया और क्रूस पर अपने प्राण को दिया। पौलुस के जो सुसमाचार हैं वो विश्वास के ऊपर आधारित है। और पौलुस इसी बात को कहता है कि हम विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाते हैं, और कोई कारण और कोई चीज नहीं है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता। पौलुस कहता है कि मैं तो व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। ठीक है? परमेश्वर के लिए जीऊं, व्यवस्था के लिए मैं मर गया, इसलिए व्यवस्था मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पौलुस इस बात को कहते हैं। तीन बार पौलुस इस बात को कहते हैं कि उद्धार जो है या धार्मिक ठहराया जाना व्यवस्था के द्वारा नहीं होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? ये यीशु मसीह के उद्धार में विश्वास करने के द्वारा होता है। 15 आयत से लेकर के 21 आयत तक पढ़ते हैं। जब हम 3 बार इस बात को रिपीट किया गया है, और वो 3 बार जब हम बाइबल में किसी चीज को पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, उसको महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वो यही सिद्धांत है और वही नियम है, वही दृढ़ नियम है कि विश्वास के द्वारा मसीह के उद्धार के ऊपर, मसीह के क्रूस के ऊपर विश्वास करना ही उद्धार है। और ये बात हम इसमें देखते हैं। ठीक है? पौलुस इस बात को सच्चाई से कहना चाह रहा है कि जो लोग नियम को या व्यवस्था को मान करके पीछे चले जाते हैं और मसीह के ऊपर विश्वास करने से पीछे हट जाते हैं और व्यवस्था को महत्व देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को नहीं, तो वो सबसे बड़े पापी हैं। और पहले वो भी था, लेकिन अब क्या हो गया? मसीह में विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया गया, और कोई भी मसीही वैसे ही
मसीह में व्यवस्था के द्वारा नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। तीसरी और अंतिम बात इसमें कि पौलुस इस बात को कहते हैं कि व्यवस्था के लिए मैं मर गया लेकिन मसीह में मैं जीवित हूं। इसको मैंने अभी पढ़ा कि व्यवस्था के लिए मैं मर गया लेकिन मसीह के लिए मैं क्या हूं? जीवित हूं। चलिए, वो इसलिए क्योंकि नियम जो है, व्यवस्था जो है, हमें दोषी ठहराता है और इस बात को अंकित करता है कि तुम मरोगे। तुम क्या होगे? मरोगे। व्यवस्था केवल यह याद दिलाता है कि हमारे पाप की मजदूरी मौत है, और व्यवस्था इस बात की ओर अंकित करता है कि मौत जो है पाप का परिणाम है। इसलिए मौत का सोर्स या मौत का स्रोत क्या है? पाप है, जीवन नहीं है। लेकिन जब मसीह में हमारे पाप लिए जाते हैं तो क्या हुए? मसीह ने हमारे पापों को, हमारे दोष को अपने ऊपर ले लिया और हमारे बदले में मसीह क्या हो गया? मर गया। इसलिए यदि व्यवस्था को तवज्जो दी जाए तो इसका मतलब यह है कि जो मसीह में हैं, ओके, जो मसीह में मर गए वो किसके लिए? व्यवस्था के लिए भी मर गए। जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई उसके लिए मर गए। मरे हुए का मरे के साथ जो है कोई भी रिश्ता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वो हमारे ऊपर प्रभाव डाल करके हमें मसीह के विश्वास से अलग नहीं कर सकता। मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की उस प्रक्रिया के जो हमारे उद्धार के लिए है उसको नीचा नहीं कर सकता। हम पुराना नियम के समय में नहीं, परमेश्वर के सन्मुख में पुराने नियम के लोग व्यवस्था के द्वारा अपने आप को प्रमाणित कर सकते थे कि वो विश्वास करने वाले, वो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? उनका उद्धार जो है वो एक छाया मात्र था जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा पूरा होता है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा ही उद्धार है, इस बात को प्रमाणित करता है। गलातियों 2 अध्याय उसके 20 आयत में लिखा है, 20 आयत में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ था। तो इसलिए पौलुस इस बात को कहते हैं कि मेरा जस्टिफिकेशन, मेरा उद्धार, मेरी धार्मिकता मसीह के कारण हुआ है, व्यवस्था के कारण नहीं। क्योंकि अगर व्यवस्था ही सब कुछ था तो मसीह का मरना व्यर्थ था, मसीह आता ही नहीं। इनफैक्ट सच्चाई तो यही है। और इसलिए ये चीज पौलुस जो है अपने आप को उसमें
शामिल करता है कि मसीही जीवन का जो अनुभव है वो किसके द्वारा होता है? मसीह में मरने के द्वारा होता है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मसीह में पुनरुत्थान होने के द्वारा, वो बाद में आप देख पाएंगे कि मुझ में मसीह मैं अब जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं मसीह में क्या हूं? जो मुझ में है उससे कारण जीवित हूं। इसका मतलब पुनरुत्थान का ऑलरेडी जो है अस्तित्व हमारे अंदर है। ठीक है। सो इसलिए इस सिद्धांत को सप्रेम प्रेम के साथ स्वीकार करके अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। और इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 14 और 15 आयत में हम पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 14 और 15 आयत, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और इसलिए हम जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम सब लोग क्या होते हैं? व्यवस्था के लिए मर जाते हैं। और मसीह में हम जीवित होते हैं, क्योंकि मसीह का पुनरुत्थान हमारे अंदर भी काम करता है। इसलिए आज के इस परिस्थिति में, आज के समय में, आज के इस युग में, आज के कलीसिया के युग में हम अपने आप में मरे हुए हैं, लेकिन हम मसीह में जीवित हैं। इसलिए हम नहीं, वरन मसीह हम में जीवित है, और चूंकि मसीह हम में जीवित है इसलिए हम भी जीवित हैं। और ये चीज गलातियों की कलीसिया, गलातियों की पत्री में बयान करता है, और ये चीज हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है कि हम अब मसीह में जीवित हैं। कैसे? विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। विश्वास के द्वारा हम प्रमाणित किए गए हैं कि हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं, मसीह के हम चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर इस शिक्षा से आप सबों को आशीष दे। और व्यक्तिगत रीति से जब आप एक एक प्रश्न का जवाब आप लिखते हैं उन आयतों को पढ़कर, तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये अध्याय आपके जीवन से बातचीत करता है। प्रभु आपका आशीष दे। आमीन। ओके। जय मसीह के।